तो देखो 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। टेन नंबर क्वेश्चन देखो। ट्रायंगल है ए बी सी। सुनो कौन सा नंबर है? 10 नंबर ए बी सी। क्योंकि जहाँ तक पढ़ाए थे कभी कल भर पढ़ाए हैं, उसे पढ़ाए नहीं है। आपके पास राइट ही होगी, कल भर पढ़ाए हैं 2 क्वेश्चन ए बी सी। हाँ, और एक है ई एफ जी। क्या है ई एफ ई डी एफ जी। ई एफ जी है ना। अब इसमें आपको दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एफ ई जी के। ए एफ ई जी के दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्वेश्चन में दिया है। तो आपको प्रूव क्या करना है? नंबर फर्स्ट ये प्रूव करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल डी सी बी। ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के। एच जी ई के और ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल डी सी ए। ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। ट्रायंगल एच जी एफ के अभी आगे बताएंगे। जबकि ये सी डी ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे देखो एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी। एंगल सी का बाइसेक्टर है सी डी। एंगल जी का बाइसेक्टर है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जी एच। देखो यहाँ पे ये कहता है कि एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देने वाली लाइन है सी डी। एंगल जी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देने वाली लाइन है जी एच। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी। ट्रायंगल ए बी सी क्रम से लिखा है ए बी सी और फिर क्या लिखा है एफ। पहले शुरुआत करते हैं ए बी सी लिखते हैं। तो इसको शुरुआत कहाँ से किया गया? एफ ई जी से। एफ ई जी से इसका मतलब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा, फिर बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा और सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जी होगा। और जैसे यहाँ बोला गया ए बी सी लिखा है सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। तो पहले नंबर में ए ना है, पहले नंबर में एफ है। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा। ए का करस्पॉन्डिंग नंबर एंगल एफ। दूसरे नंबर में बी है तो दूसरे नंबर में ई है तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा। लास्ट में क्या है सी ये आता है। इसमें लास्ट में क्या है जी। तो सी और जी करस्पॉन्डिंग एंगल सी और जी। यदि सी 60 डिग्री का है तो जी भी क्या होगा 60 डिग्री का। अब ये 60 का बाइसेक्टर है ये, तो इसका मतलब 30-30 के हुए। ये भी बाइसेक्टर, ये भी 30-30 के हुए। इसका मतलब ये चारों एंगल इक्वल है। चारों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है। क्योंकि इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है और इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है। ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो इनका आधा भी इनके आधा के इक्वल होगा। इनमें से ये चारों एंगल आपस में बराबर होंगे। हम कभी आवश्यकता अनुसार ये एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं
और ये एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। सभी का मेजरमेंट सेम होगा चारों का, ठीक है, क्योंकि ये एंगल का बाइसेक्टर है और ये भी एंगल का बाइसेक्टर है और सी जी के इक्वल है दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है तो यहाँ पे सी क्या होगा, जब इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखते क्या है, तो जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसकी मदद से हम यही रिजल्ट लेने वाले हैं कि सी जी के इक्वल है, सी जी के इक्वल है, ठीक है। और जब सी जी के इक्वल हुआ तो सी एंगल का बाइसेक्टर सी डी है, जी एंगल का बाइसेक्टर जी एच है, इसलिए दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और दोनों एंगल जब इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, अर्थात ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो गए। उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख दिए मान लो। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सी डी अपॉन जी एच। सी डी देखो कहाँ है, सी और डी, ये सी डी अपॉन क्या है जी एच, फिर ए सी कहाँ सी डी है और फिर ए सी ये, और इसमें कौन सा दी गई है एफ जी, ए सी है तो यहाँ पे क्या लिखेगी एफ जी, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं जिसमें यहाँ त्रास बना दिए, इन दोनों ट्रायंगल पर हम विचार करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, सुनो, इस एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल है कि नहीं, बताए ना। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये एंगल का बाइसेक्टर है, अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये बाइसेक्टर तो 30-30 में डिवाइड हो गए और ये 30-30 में डिवाइड हो गई। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो बाइसेक्टर तो 45-45, ये भी 45-45, ठीक है। तो यदि हम इस ट्रायंगल में देखें तो क्या मिलता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हुआ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और कौन एंगल इक्वल है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है इस ट्रायंगल की, ए बी सी, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एफ ई जी से। देखो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है कि नहीं, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, क्योंकि सिमिलर दिया है ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, तो ए एफ के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, सी जी के इक्वल होगा, तो ए किसके इक्वल हो गया, एफ के। यहाँ पे ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, तो एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अब देखो सिमिलर हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम शुरुआत कहाँ से करते थे इसकी, ए सी डी, यहाँ पे एफ जी एच, ए सी डी पहले ए बोलते हैं, तो यहाँ एफ बोलना पड़ेगा क्योंकि ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ पता है, फिर ए सी डी बोलते हैं, तो यहाँ पे एफ जी, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, पता है, तो यहाँ बोलेंगे ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हुआ ट्रायंगल एफ जी एच के, ट्रायंगल एफ जी एच के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या मिलेगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच, ये मिला। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए तो यहाँ पे पहले नंबर में है तो पहले नंबर में एफ है, दूसरे नंबर में सी है तो दूसरे नंबर में जी है, तीसरे नंबर में डी है तो एच है, ठीक है। ऐसे पता लगाओगे करस्पॉन्डिंग साइड कौन किसकी है, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिए, ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी एच के, तो यहाँ पे देखो ए के सामने, यहाँ पे ए के सामने की साइड क्या है, ए के सामने की साइड है सी डी, ए के सामने की साइड क्या है सी डी, यहाँ लिखेंगे सी डी, और एफ के सामने की साइड क्या है, एफ के साथ जी एच अपॉन जी एच लिखोगे इज इक्वल टू, फिर सी एंगल के सामने की साइड क्या है, ये सी एंगल ये है, तो सी के सामने की साइड क्या है ए डी, क्या लिखोगे ए डी, तो यहाँ पे जी के सामने की साइड क्या होगी एच एफ, क्या होगा एच एफ,
फिर क्या है तीसरे नंबर में डी, डी ये है डी, डी के सामने की साइड क्या है ए सी, और यहाँ पे ये किसकी इक्वल है एच, एच कहाँ है एच, तो एच के सामने की साइड क्या है जी एफ, जी एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स, यदि इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से ये रिजल्ट लिखा जा सकता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसलिए सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए डी अपॉन एच एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ। यहाँ पे लिखो सी डी अपॉन क्या है, सी डी अपॉन जी एच लिखा है, और फिर ए सी अपॉन क्या है जी एफ लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये इसकी जरूरतें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों को लिख देंगे, ये प्रूफ होगी। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले क्या प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, तब हम लिख देंगे, इसके बाद ये वाले रिजल्ट को लिख देंगे इसको डायरेक्ट। यदि आप नहीं भी समझते, इतना ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये लिख दो, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता लगाना पड़ेगा, इसकी मदद से कौन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ देखो सी डी लिखा है, तो सी डी देखो ये सी डी, फिर क्या लिखा है जी एच लिखा है, तो यहाँ पे जी एच क्या है, ये है जी एच, सी डी और जी एच। फिर क्या लिखा है इस बार ए सी, ए सी इस साइड को उपयोग हुआ है, फिर क्या है एफ जी, देखो एफ जी। इससे पता चल गया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना होगा, ठीक है। इसको देख करके ही पता लगा पाओगे कि कौन ट्रायंगल को किसके सिमिलर प्रूफ करना है, क्योंकि इस ट्रायंगल की साइड को लिखा गया है, इसलिए इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना होगा। अब क्या पता लगाना होगा कौन किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो जो क्वेश्चन में दिया है ए बी सी, यहाँ एफ ई जी, तो पहले नंबर में ए है, अब यहाँ पहले नंबर में एफ है, तो पहले नंबर में ये एंगल एफ है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर में बी है, तो दूसरा नंबर में बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा ई, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा। लेकिन हम ये ट्रायंगल लिए हैं तो इस एंगल की जरूरत नहीं है हमें, इस ट्रायंगल का एंगल ही नहीं है ई, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया। अब तीसरे नंबर में क्या है सी और जी, तो देखो सी कहाँ है ये जी, सी इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पे ये एंगल सी और पूरा एंगल जी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए। तो जब ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि सी डी बाइसेक्टर है एंगल सी का, और जी एच बाइसेक्टर है एंगल जी का, और ये पता है कि एंगल सी का मेजरमेंट जी के इक्वल है, इसलिए दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, यस ठीक है। यदि 100 बराबर 100 है, 1/2 100 और 1/2 100 इक्वल रहबे करेगा कि नहीं, क्योंकि ये बाइसेक्टर ना है, सी डी बाइसेक्टर है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला एंगल सी पूरा एंगल जी के इक्वल है, ठीक है। यदि मान लो ये 70 डिग्री का है पूरा एंगल, तो ये भी 70 का होगा, तो ये बाइसेक्टर होने की वजह 35 35, ये भी 35 35, ठीक है। तो ये एंगल भी 35 का, ये एंगल भी 35 का, ठीक है। और ये कौन सा एंगल, ये वाला एंगल एफ के इक्वल, ठीक है। एंगल कोरोलरी और सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो फिर क्या लिख देंगे सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। तो पहले पार्ट को प्रूव करते, जितना आप समझ में आ गए उतना लिखे देते हैं, अभी फिर दूसरे नंबर की शुरुआत करेंगे, है ना। लिखते हैं कौन नंबर क्वेश्चन बोले, ये है 10, यस सर, गिवन टू ट्रायंगल, कौन एक है ट्रायंगल ABC और सिमिलर ट्रायंगल FEG and CD is bisector of angle ACB, bisector of angle C, और GH is bisector of angle G. To prove
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? सी डी फर्स्ट पार्ट, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन, यहाँ पे दिया है गिवन टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एफ ई जी, एंड सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी और जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी, जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी। ये पहला भाग प्रूव करना है, और दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई, और तीसरा ट्रायंगल डी सी ए, डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ, एच जी एफ, एच जी एफ। लिख लेते ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EFEG, EFEG, therefore imply angle C is equal to angle G. Corresponding angle of two similar triangles are equal. Corresponding angle of two similar triangles are equal. The corresponding angle of two similar triangles are equal. The corresponding angle of two similar triangles are equal. यहाँ पे क्या होगा? 1/2 एंगल C, 1/2 एंगल G, एंगल G। इसका हाफ भी इक्वल होगा। तो एंगल C के हाफ कौन कौन एंगल है? ये भी है और ये भी है। एंगल G का हाफ कौन कौन है? ये भी है और ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्लाइज एंगल ACD, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD, BCD इज इक्वल टू एंगल EGH, EGH इज इक्वल टू एंगल EFGH, EFGH। अब इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन A। अब इनमें से कोई दो एंगल को इक्वल हम कहेंगे तो रीजन देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। इनमें से जैसे कहते हैं ये एंगल से एंगल इक्वल, जो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, ये एंगल से एंगल इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन जे, ये एंगल से एंगल इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन ए। जहाँ लिखेंगे, ठीक है, बार बार उनको हम कौन लिखेंगे? रीजन दे करके। इक्वेशन फर्स्ट है, पहले से निकाल दिए, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, जिनका हाफ भी इक्वल होगा। तो हाफ क्या होगा? इस एंगल का हाफ ये भी है, इस एंगल का हाफ ये भी है, इस एंगल का हाफ ये भी है और ये भी है। ये चारों हाफ इक्वल होंगे, ठीक है। ये इक्वेशन इक्वल। अब कौन ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड सर आप दिल्ली जा रहे हैं सर? सर अफवाह फैली क्या है? कौन फैलाया? सर जा रहे हैं सर, आप मूवी देखने जा रहे हैं ना, जो उस दिन बताई थी सर। हाँ, कब जा रहे हैं? 22, कितने दिन के लिए सर? 22, 23, 24, 25, 4 दिन छुट्टी रहे। की हॉलीडे लंबा वाला। अब 1 तारीख को टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ सर 1 से 6 तक, एक ठीक से है। है? 1 से 6 टाइम फर्स्ट चैप्टर से लेकर
6 चैप्टर तक होगा टेस्ट, जिसमें 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर जैसे 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाँ। 3 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, यस जैसे पैटर्न पर, और Yes. 9 से 12 टेस्ट रहेगा सुबह। पेपर 80 नंबर का रहेगा। नहीं, कब से आ रहे हैं, कैसे हैं? कैसे जा रहे हैं? नहीं, हम जाएंगे 22 को, तो 22 को नहीं पढ़ा पाएंगे, सुबह जाएंगे। अच्छा 21 मेरा पेपर 5 दिन सर ना, हाँ 5 दिन मंगलवार से। ठीक है, देखो आप लोगों को इसीलिए गोल दे दिए हैं ताकि उस तैयारी करते रहो, हम पेपर बनाते रहेंगे जब कल टाइम मिलेगा, ले जाएंगे कापी किताब। अकेले जा रहे हैं सर? नहीं, हम लोग 4 लोग गए। अभी से हाँ, हाँ, क्या बोले? हाँ, पूरे एक से लेकर के और 6 चैप्टर तक जो ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा बोध अथवा परीक्षा अध्ययन जो दिए होंगे, हाँ सर ये परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध जो होगा, कोई किताब है खरीद लेना, 10-20 रुपए की आती है, क्या दी? इसके नहीं सर 50 का सर नहीं, बहुत जरूरी है खरीदना। क्या 50 रुपए का? हाँ, तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? बुक वगैरह से बुक से नहीं, बहुत स्टैंडर्ड भी नहीं हो, तो क्या बहुत पैसा नहीं लगता है, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, घुमा फिरा हाँ, के, सर, वही ये जानने के लिए जरूरी है। जब एक नंबर की तैयारी कर रहे हो तब भी ये सब खरीदना जरूरी है, 100 में 100 पाना है, पास होने के लिए भी सब जरूरी है। तो किस प्रकार किसी प्रकार की स्टूडेंट तो जरूरी है, तो पैसा भी कहाँ लगता, 50-100 रुपये में सब मिल जाती है। परीक्षा अध्ययन ले लो, चाहे परीक्षा बोध ले लो, 2 में से कोई एक ले लो, परीक्षा ध्यान या कि दोनों ले लो, दोनों ले लो, ये भी ठीक है। दोनों ले लो, चाहे बहुत पैसा तो कहाँ लग रहा है, 100 रुपये में दोनों आ जाएंगे, सर चाहे एक ले लो। सर भी बोल रहा परीक्षा है ध्यान ले लो। ले लूंगा सर मैं बोल रहा है पैसा अरे मैं लूंगा परीक्षा। ठीक है, हाँ, आप इससे एक नंबर का भी है, ऑब्जेक्टिव देखो आजकल 40% आ रहा है, पता चला कि आप नहीं जानते हो कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के पूछे जा सकते हैं। सर सर ये तो बोल रहे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। 5 नंबर का 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम ही बहाने स्कूल गए थे 5 नंबर के। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो जो इनका गोल रहता है कि एमपी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, अन्य स्टेट से, तो कैसे आएगा? नो बोल बोले यूपी से तो अच्छा है। गोल नहीं रहता तो फिर नकल काहे करवाते हैं स्कूलों में? यस हमें टारगेट दिया रहता है कितने % रिजल्ट आना चाहिए। ये जो सर मामू सर चलो देखो, चलो देखो, 2 सालों से नकल होने लगी। अच्छा, अब इस साल हो सकता है चुनाव हो जाता ना हो, चुनाव है तो करवा देंगे। मामू हम लोग को भी नहीं ये मान कर चलो कि चुनाव हो जाएगा तब आपकी एग्जाम होगा, सर उसके पहले होगा ना, नहीं होगा। चुनाव दिसंबर के पहले हो जाएगा अच्छा, हाँ। राज्य सरकार का चुनाव। और लोकसभा को होगा हाँ। 30 में। हाँ, तो राज्य विधानसभा पहले हो गया। बस में जाना है क्या? विधानसभा को जैसे भी होता है। ठीक है, चलो देखो, अरे मैं फिर सर भी क्या सुनो, जिंदाबाद आप कौन ट्रायंगल लेंगे? हम ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, ट्रायंगल ACD देखो, कौन ट्रायंगल लिए? ACD और FGH। तो इसमें देखते हैं कौन एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ACD, हाँ, ए से शुरुआत हो रही है इसकी, एफ से शुरुआत हो रही है ना, तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल तो है ही। यस है कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया है पहले से ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर है। इतना लॉजिकल चीज पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, कोई फार्मूला लगा रहे होते हैं तो फार्मूला बनता है, तो कुछ करना तो बनता है। आप इनको कभी क्वेश्चन आ जाए तो बनबे ना करेंगे, मैं गारंटी दे देता हूँ, क्वेश्चन यदि आ गया तो बनेगा नहीं। ठीक है, तैयारी नहीं करके ना जाओगे, हम जानते हैं इनको, छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, अरे तैयार करके कहाँ जाओगे, क्योंकि पता कितना दिमाग लगाना है, कौन का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, उस चीज का ट्रिक बता रहे हैं किसका करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो ए और ये एफ है, क्यों इक्वल है बताओ? ए और एफ इक्वल हम कहना चाहते हैं, रीजन दो। एंगल इस ट्रायंगल में ACD में और FGH में एंगल AF के इक्वल है, अभी हम सिमिलर नहीं करें, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ACD और FGH की बात कर रहे हैं। तो आप हम ये कहना चाहते हैं कि AF के इक्वल है, तो बताओ रीजन क्या है, क्यों इक्वल है, बोलो। सर क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है फिर की। हाँ, ट्रायंगल ABC सिमिलर है,
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एएफईजी के, तो पहले ए है यहाँ पहले एफ, पहले ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से एएफ के इक्वल है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। रीजन क्या लिखोगे, यहाँ बगल में ट्रायंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, ट्रायंगल एफईजी implies एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ऐसे इतना रीजन लिखना पड़ेगा। तो देखो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हो गया, एक करस्पॉन्डिंग एंगल तो दिखा दिए, अब दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल कौन दिखाओगे इक्वल, एसीडी की बात कर रहे हैं, एसीडी, और फिर क्या है एफईजी, एफ है कहाँ है एफईजी, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन ए। ये कहते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है, क्योंकि आप दिखा चुके हैं कि चारों एंगल आप इक्वल, इक्वेशन ए चारों एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल सी एंगल जी की इक्वल था, तो ये एंगल का बाइसेक्टर है सी डी और जी एंगल का ये बाइसेक्टर है जी एच, ठीक है। इसलिए चारों एंगल क्या होंगे इक्वल, इक्वेशन ए लिख दिए हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि एंगल एफ, पहले लिखोगे इसका ना ए सी डी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे एफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन ए। तो क्या लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, ठीक है। वैसे भी इन क्वेश्चनों को यहाँ पे एमपी में कोई ऐसी स्कूल होगी जो भी जिसमें पढ़ाए होंगे, स्कूल में कोई पढ़ाते नहीं है इनको, एक आठ एक खास क्वेश्चन पढ़ा दिए मीडियम सीजन वाले हो गए, कहीं इसी प्रकार सब कर लेना, किसी स्कूल में पढ़ाया ना गया होगा, ट्यूशन वाले पढ़ाए होंगे, परंतु स्कूल में क्लास में कोई पढ़ाते नहीं है क्वेश्चनों को। अब देखो ए सी डी ये हो गया, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, एंगल एंगल उसमें रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल ए सी फ्रॉम इक्वेशन ए लिखो ना, फ्रॉम इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए रीजन है देने के लिए डाले थे, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या होगा ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ जी एच। रीजन लिखोगे क्या, हाँ एंगल एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, एंगल एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी प्रोपोर्शनल, तो सीधे इसको उतार दो, आपको दिखा दिए थे। यहाँ पे क्या लिख दोगे सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या लिख दोगे एफ जी। इसका रीजन क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्या लिखोगे द रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangle are equal। कॉन्ग्रुएंट में तो क्या लिख देते थे बाई सीपीसीटी, अब यहाँ लिखना पड़ता पूरा, द रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangles are equal, the ratio of corresponding sides of two similar triangle are equal। तो प्रूव हो गया पहला भाग। अब दो कौन सा लेकर चलते हैं, DCB और HGE, इधर आप मिटाते हैं। दूसरा पार्ट ये है इन ट्रायंगल DCB, in triangle DCB and triangle HGE, HGE
अब इसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दिखाओ कौन किसके इक्वल है। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। हाँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, देखो किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, देखो डी सी बी कौन है, डी सी बी, और फिर क्या है एच जी एच जी ई, एच जी ई, ठीक है। तो देखो ये एंगल डी सी कहाँ है, डी सी बी, ये वाला एंगल, ये एंगल किस एंगल की इक्वल फ्रॉम इक्वेशन ए हुआ, इस ये एंगल इस एंगल की इक्वल हुआ फ्रॉम इक्वेशन ए, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल था, चारों एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे ये एंगल किसके इक्वल है, हुआ इसके, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहे हैं कि ये बी, जो ट्रायंगल क्या सिमिलर दिया था आपको, ट्रायंगल एक सिमिलर दिया था, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल दिया है एफईजी, ये दिया है ना क्वेश्चन में। दूसरे नंबर में क्या है बी, और दूसरे नंबर में ई, दूसरा नंबर में डी क्या है, ये देखो ये वाला एंगल ई के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल एबी सिमिलर है ट्रायंगल एफईजी के। तो दूसरे नंबर में यहाँ देखो बी है, और दूसरे नंबर में यहाँ ई है, तो बी किसके इक्वल है, ई है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्वेश्चन में दिया है, हम अपने से नहीं कहते। तो पहले नंबर ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ होगा, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा, सी का करस्पॉन्डिंग एंगल जी होगा। तब बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से बी ई के इक्वल हो गया। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ फ्रॉम इक्वेशन ए, तो दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया बाई एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, एंगल कोरोलरी ऑफ सिमिलरिटी से। तो क्या लिखते हैं, एंगल DCB या BCD, DCB लिख देते हैं, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, एंगल HGE, रीजन फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। अब फिर क्या लिखोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG गिवन, तो इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, ठीक है।